वो महर्षि जिन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए दोनों प्रलयंकारी ब्रह्मशीर अस्त्रों को बीच हवा में रोक लिया। केवल यही नहीं, युद्ध समाप्ति के उपरांत एक दिन तो उन्होंने कौरव और पांडव पक्ष के मृत योद्धाओं को पुनः जीवित कर दिया, वो जिनके लिए स्वयं श्री गणेश जी ने महाभारत का लेखन किया। ऐसे महान महर्षि वेद व्यास जी के जीवन के बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं आखिर कितने शक्तिशाली थे द्वैपायन वेद व्यास जी। एक आवश्यक बात आपको बता दें कि व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक पद, एक उपाधि है। व्यास जी प्रत्येक द्वापर युग में 4 प्रकार के वेद का वर्गीकरण करते हैं। अभी के मनवंतर यानी कि वैवस्त मनवंतर में द्वैपायन जी व्यास हैं और 8वें मनवंतर में वे सप्त ऋषियों में से एक होंगे। महर्षि पराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ था। वे बाल्यावस्था में ही यमुना के द्वीप में छोड़ दिए गए थे, इसीलिए द्वैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। व्यास जी को गुरुओं का भी गुरु माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार उन्हीं को समर्पित है। कुछ पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी भगवान नारायण के ही कलावतार हैं। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास जी के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार 28 बार वेदों का विभाजन किया गया। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा जी वेद व्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेद व्यास हुए। इस प्रकार 28 बार अलग अलग व्यक्ति व्यास बनते हैं। महाभारत महाग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने ही की थी। वेद व्यास जी भूतकाल और भविष्यकाल दोनों ही देखने में सक्षम थे। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 63 के अनुसार एक समय विद्वान द्वैपायन जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक पाद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्यों की आयु और शक्ति क्षीण हो चली है और युग की ऐसी दुर्वस्था हो गई है कि ये सब देखकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास किया। इसीलिए वे व्यास के नाम से विख्यात हुए। एक समय व्यास जी को एक पुत्र की कामना हुई और उसे पूर्ण करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। उनकी इच्छा एक ऐसे पुत्र प्राप्त करने की थी जिसमें अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश इन सब के गुण सम्मिलित हों। और शुकदेव जी के रूप में एक वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ जो आगे चल के महान तपस्वी एवं प्रचारक हुए। व्यास जी के जीवन में 2 पक्ष, आध्यात्मिक और भौतिक, दोनों ही दिखाई देते हैं। उनकी माता सत्यवती के साथ शांतनु का विवाह होने के उपरांत ही व्यास जी हस्तिनापुर के संपर्क में आए। पांडवों और कौरवों के उतार और चढ़ाव में भाग लेना व्यास जी के जीवन का सांसारिक पक्ष था, परंतु उनके जीवन का बड़ा भाग वन के आश्रम में रहते हुए एक गुरु के रूप में व्यतीत हुआ, जहां वो अपने कई शिष्यों को वेदों की शिक्षा देते थे। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 104 के अनुसार पितामह भीष्म की सम्मति तथा सत्यवती की आज्ञा से कुरु वंश की वृद्धि के लिए विचित्र वीर्य की पत्नियों के गर्भ से संतानोत्पादन करने हेतु महर्षि व्यास जी को हस्तिनापुर आमंत्रित किया गया था। सर्वप्रथम अंबिका और व्यास जी के समागम से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और फिर उनके और अंबालिका के समागम से पांडु का जन्म हुआ। जब सत्यवती को ये ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र और पांडु इन दोनों में ही त्रुटियां हैं, तो उन्होंने पुनः अंबिका को व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया, परंतु देव कन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के उस कुत्सित रूप और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। अंबिका ने एक सुंदर दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके महर्षि व्यास जी के पास भेज दिया। महर्षि जब उसके साथ शयन करके उठे तब वे बोले, शुभे, अब तू दासी नहीं रहेगी। तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। वह लोक में धर्मात्मा और समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। वही बालक विदुर हुआ जो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का पुत्र था। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 114 के अनुसार एक समय महर्षि व्यास गांधारी और धृतराष्ट्र के यहाँ पधारे। गांधारी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर व्यास जी ने उसे 100 पुत्रों की प्राप्ति का वर दिया। गांधारी ने गर्भ तो धारण कर लिया, पर 2 वर्ष बीत जाने पर भी प्रसव नहीं हुआ। गांधारी ने निराशावश ही अपने उदर पर प्रहार कर दिया। तब उसके गर्भ से एक मांस का पिंड प्रकट हुआ। महर्षि व्यास जी ने गांधारी के गर्भ से उत्पन्न हुए मांस पिंड को 100 भागों में बांट दिया, परंतु उस मांस पिंड के यथा योग्य 101 भाग हो गए थे। व्यास जी ने उनको 100 कुंडों में गर्भ के रूप में परिणत कर उन्हें गुप्त स्थानों पर रखवा दिया। तदंतर 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम से वो गर्भ उन कुंडों में स्थापित किए गए थे, उसी क्रम से उनमें से सबसे पहले दुर्योधन उत्पन्न हुआ था। जैसा हमने पहले ही आपको बताया है कि व्यास जी भूतकाल देख सकते थे। उन्होंने ही द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि उसको 5 पांडवों से विवाह क्यों करना पड़ा।
जब वनवास के समय पांडव द्वैत वन में निवास कर रहे थे तो उस समय व्यास जी उनसे मिलने पहुंचे थे और उन्होंने युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक विद्या का ज्ञान दिया था। इसी विद्या का ज्ञान युधिष्ठिर ने अर्जुन को दिया था। इससे अर्जुन आगम्य आकाशीय क्षेत्रों में जाने और विभिन्न देवताओं से विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो गए थे। जब युद्ध होना निश्चित हो चुका था उस समय उन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध रुकवाने की सलाह दी थी, क्योंकि श्री कृष्ण के अतिरिक्त एक वो भी थे जिन्होंने भविष्य देख लिया था, परंतु वेदव्यास जी की बात को भी अनदेखा कर दिया गया था। महर्षि वेदव्यास जी की कृपा से ही संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिससे महाभारत युद्ध में होने वाली घटनाओं का आंखों देखा हाल बताने में संजय सक्षम हुए थे। जब युद्ध में सात्यकी संजय का वध करने वाले थे तो उस समय व्यास जी वहां प्रकट हुए और सात्यकी को पीछे कर संजय के प्राणों की रक्षा की थी। युद्ध के उपरांत अपने समस्त पुत्रों के मारे जाने के उपरांत गांधारी पांडवों को श्राप देना चाहती थी, परंतु वेद व्यास जी गांधारी की मंशा भांप गए थे और उन्होंने गांधारी को ऐसा करने से रोक दिया। अश्वत्थामा ने जब रात में ही सोए हुए पांडव पक्ष के योद्धाओं का वध कर दिया था तो उसके उपरांत अश्वत्थामा का सामना पांडवों से हुआ था। वहां अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर चला दिया था। अर्जुन ने भी उसके उत्तर में अपना ब्रह्मशीर चलाया, पर तभी वेद व्यास जी नारद जी के साथ आकर उन दोनों महान अस्त्रों के बीच में आकर खड़े हो गए और इतने शक्तिशाली अस्त्रों को रोक रखा। वहां अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया था, परंतु अश्वत्थामा ऐसा करने में सक्षम न थे। महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व अध्याय 31 के अनुसार व्यास जी ने तपोबल से महाभारत युद्ध के उपरांत मारे गए सभी योद्धाओं को जीवित कर दिया था। महामुनि व्यास जी ने भागीरथी के पवित्र जल में प्रवेश करके पांडवों तथा कौरवों के पक्ष में जो नाना देश के निवासी नरेश योद्धा बनकर आए थे उन सब का व्यास जी ने आवाहन किया था। फिर तो भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, घटोत्कच, अभिमन्यु, शकुनी, विराट आदि समस्त राजा अपनी सेनाओं के साथ शस्त्रों की संख्या में उस जल से बाहर निकलने लगे। उस समय मुनिवर व्यास ने प्रसन्न होकर अपने तपोबल से धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए। गांधारी भी दिव्य ज्ञान बल से संपन्न हो गई थी। उन दोनों ने युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों तथा अन्य सब संबंधियों को देखा। दिव्य नेत्रों द्वारा अपने समस्त पुत्रों और संबंधियों को देखते हुए धृतराष्ट्र आनंद मगन हो गए थे। यदुकुल के विनाश के उपरांत जब अर्जुन यदुकुल की स्त्रियों और कुछ श्री कृष्ण की पत्नियों की रक्षा न कर पाए थे और अपने अस्त्र शस्त्रों की शक्ति लुप्त हो जाने के कारण विचलित हो गए थे, उस समय अर्जुन व्यास जी के पास ही गए थे और उन्होंने ऐसा क्यों हुआ इसका कारण बताया था। आगे चलकर व्यास जी राजा परीक्षित के पुत्र राजा जनमेजय के सलाहकार भी बने थे। इनके अतिरिक्त पुराणों में व्यास जी को लेकर बहुत सी कहानियां हैं जिनमें उन्होंने कई अद्भुत कार्य किए थे। उन सभी को एक ही वीडियो में डाल पाना बहुत कठिन है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।